अगर मैं आपसे पूछूं, कल से आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? ज़्यादा लोग सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में मार्केट गिरते ही पैनिक कर जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी सही है। Hey everyone, welcome back to Tea Growth Money. If you have ever wondered what the difference is between large cap, mid cap and small cap mutual funds, you are not alone. Many beginners get confused about which category is right for them. In this video, I will explain each category in the simplest way possible, compare their risk and return, and help you understand which one may suit your financial goals. So let's get started. Part 1. Market cap क्या होता है? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये नाम आते कहाँ से हैं? इसका आंसर है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी की मार्केट वैल्यू। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा उसका मार्केट कैप। एग्जाम्पल समझिए, एक तरफ रिलायंस, दूसरी तरफ एक छोटी ग्रोइंग कंपनी। दोनों कंपनीज है लेकिन साइज़ अलग है। इसी साइज़ के बेसिस पर कंपनीज को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 दुकान हैं, एक छोटी लोकल शॉप, दूसरी रिलायंस स्मार्ट जैसी पूरे इंडिया में ब्रांचेस वाली कंपनी। दोनों बिजनेस है लेकिन साइज़ कितना अलग है। स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज को उनके साइज़ के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 2, लार्ज कैप फंड्स। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप कंपनीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, ICICI बैंक एंड रिलायंस। ये कंपनीज कई सालों से बिजनेस कर रही है। इनका बिजनेस स्टेबल होता है, इसलिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन कम रिस्क का मतलब ये नहीं कि रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन जनरली स्टेबल पेस में। अगर आप बिगिनर हो या मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, तो लार्ज कैप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप HDFC बैंक या TCS का नाम सुनते ही पहचान जाते हो। ये कंपनीज कई सालों से प्रॉफिट कमा रही है। इनका बिजनेस स्टेबल है, इसलिए लार्ज कैप फंड्स में इन जैसी कंपनीज होती हैं। यह ग्रोथ थोड़ी स्टेडी होती है, लेकिन रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। पार्ट 3, मिड कैप फंड्स। अब आते हैं मिड कैप फंड्स पर। ये कंपनीज लार्ज कैप जितनी बड़ी नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में बड़ी बन सकती है। इसी वजह से इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप से ज़्यादा होता है। मार्केट गिरता है तो मिड कैप भी अच्छा खासा गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप कैटेगरी देख सकते हैं। एग्जाम्पल, अब सोचिए एक ऐसी कंपनी जो आज HDFC बैंक जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बड़ी बन सकती है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म ना करे तो रिस्क भी लार्ज कैप से ज़्यादा होता है। पार्ट 4, स्मॉल कैप फंड्स। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। ये रिलेटिवली छोटी कंपनीज होती है। इनमें ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा होता है,
लेकिन रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। मार्केट क्रैश में सबसे पहले स्मॉल कैप ही ज़्यादा गिरता है। इसी वजह से बहुत लोग पैनिक में एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट होराइज़न 10 साल या उससे ज़्यादा है और आप वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, तो स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल, अब मान लीजिए एक नई कंपनी है, अभी बहुत छोटी है। अगर अगले 10 साल में ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल हो गई तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस फेल हो गया तो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। पार्ट 5, सिंपल कंपैरिजन। अब सिर्फ 1 मिनट में पूरा कंपैरिजन देखते हैं। लार्ज कैप, कम रिस्क, स्टेबल रिटर्न, बिगिनर्स फ्रेंडली। मिड कैप, मीडियम रिस्क, मीडियम से हाई ग्रोथ। स्मॉल कैप, हाई रिस्क, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, हाई वोलेटिलिटी। याद रखिए, हाई रिटर्न हमेशा हाई रिस्क के साथ ही आता है। बिगिनर्स की 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स। अब देखते हैं 3 सबसे कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न देखना। मिस्टेक नंबर 2, रिस्क को इग्नोर करना। मिस्टेक नंबर 3, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड न करना। अगर आपको 2 साल में पैसा चाहिए और आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइनल आंसर क्या है? अगर आप बिगिनर हो तो लार्ज कैप से स्टार्ट करना ईजीएस्ट ऑप्शन है। अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप। अगर आपका गोल 10-15 साल का है और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से नहीं डरते तो स्मॉल कैप भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन कभी भी सिर्फ किसी यूट्यूबर, फ्रेंड या सोशल मीडिया पोस्ट देखकर इन्वेस्ट मत करिए। अपना गोल, अपना रिस्क और अपना टाइम होराइजन समझकर ही डिसीजन लीजिए। If you found this video helpful, make sure to hit the like button. Don't forget to subscribe to the channel. And let me know in the comments which category would you like me to explain in more detail next. Large cap, mid cap or small cap. Thanks for watching. Bye bye.